हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन देखेंगे मटेरियल्स, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर है। उसमें अपन फीफो और लीफो मेथड देखेंगे। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता उसको अपन इशू करना। लीफो उसका अपोजिट। ओके, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अपने को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन दे देता, दिस इज नवंबर 2024 क्वेश्चन। ओके, दिस इज नवंबर 2024 क्वेश्चन। प्रिपेयर द स्टॉक लेजर, ऐसा आपको वो दे देता। ओके, लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर हमको ऐसा दिया था कि प्रिपेयर स्टॉक फॉर लीफो एंड फीफो। ये ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट दे दिया ये, और रिसीव्ड अमाउंट्स और इश्यूड अमाउंट ये आपको ऐसा दे देता। अब इसको अपन देखेंगे कि कैसा होता है। इससे पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे ले सकते हैं। अपन अब देखेंगे फीफो मेथड। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो है सो 1 अक्टूबर को क्या था, अपने को ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस जैसे कैसा रहता है, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट्स जो भी है, रिसीव्ड, इश्यूड, बैलेंस। ओके, इसमें डेट, फर्स्ट डेट, ओपनिंग बैलेंस 500 था, तो बैलेंस उसमें डाल दिया 508 4000। अब फिर अक्टूबर 6 इश्यू हुआ, इश्यू कितना 200 करे, 208 रुपीज के हिसाब से 1600 और 300 बचे। फिर अपन क्या करें, बैलेंस में से निकालते अपन, ये याद रख लीजिए आप। जब भी कुछ इश्यू कर रहे, जो भी बैलेंस रहता फीफो मेथड में, जो पहला बैलेंस रहता वो यूज करते हैं। ठीक है, 500 यहाँ पे 200 ले लिया, यहाँ पे 300 हो गया। ठीक है, फिर रिसीव्ड 250 8.5 के हिसाब से 2125। ओके, फिर उसके बाद अपने को क्या करना, जो पहला अमाउंट है उसको पहले लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो अपने को यहाँ पे रिसीव्ड में से आ रहा ना, रिसिप्ट्स में से आ रहा ना, वो इधर लिख देना। ठीक है, 250 8.5 2125। ओके, फिर उसके बाद अक्टूबर 30 को फिर इश्यू कर रहे, इश्यू 308 2400। अपने को कितना 300 इश्यू करने का था, तो 300 उसमें से फर्स्ट लीफो फीफो है ना, तो अपने को 308 रुपीज के हिसाब से ले। ओके, फिर उसके बाद बचता है ये 250 नीचे उतार देना। ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर 19 को फिर रिसीव हुआ 409 के हिसाब से 3600। फिर अपन क्या, फिर ऊपर का बैलेंस पहले उतार लो, फिर उसके बाद ऊपर का बैलेंस पहले उतार लो, फिर जो बच रहा बैलेंस उसको नीचे उतार लो, ऐसा। अभी फिर अक्टूबर 23 को अपने को क्वेश्चन के हिसाब से 320 इश्यू करने का था, तो फीफो है ना, जो पहला अमाउंट है वो ले लेना। पहला अमाउंट था 250। ओके, 250 उतार गया डायरेक्ट, 320 से बढ़ के है 250 आ गया। फिर बच रहा रिमेनिंग बैलेंस 70 अपने को बैलेंस बच रहा। अब 70 किस में से, वो तो ऊपर का चले गया, अभी बच रहा है ये 9 रुपीज से। 9 रुपीज के रेट के हिसाब से ले लेना अपन। ठीक है, ये रेट्स तो अपने को वहां पे दिए हुए हैं, तो वो रेट्स डाल लेना। 330 9 रुपीज, फिर उसके बाद 400 में से 70 निकालो, 330 बचते, जो अपने को 2970 आ रहा आंसर। अब फिर अक्टूबर 30 को फिर रिसीव हो रहा, फिर रिसीव 308.8 2640 के हिसाब से। फिर उसके बाद यही अमाउंट अपने को यहाँ पे भी लिख लेना। फिर उसके बाद अपने को यहाँ का टोटल करके, यहाँ का दोनों का टोटल करके लास्ट में अक्टूबर 31 क्लोजिंग स्टॉक करके लिख देना। ठीक है, सो दिस इज द मेथड यू गाइस डू फीफो मेथड। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, इसको देख के प्रैक्टिस कर ले सकते। और sorry for the mistake, that it should be receipts. So now we are going to look at the LIFO method. Okay,
लीफो मेथड कैसा करते, सेम फॉर्मेट, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस एज इट इज जैसा है वैसा लिख लिए। फिर इशूड में अपने को कुछ भी नहीं था, ओपनिंग बैलेंस में से अपन निकाल के एज इट इज लिख दिए। फिर रिसीव्ड जो भी था अपन अमाउंट वो एज इट इज लिख दिए। फिर इशूड कितना होने का था, 300 होने का था, आप क्वेश्चन में देख लेंगे। तो अपन लीफो मेथड कर रहे हैं लास्ट। तो लास्ट का कौन सा है, 250। तो 250 8.5 के हिसाब से पहले उतार लेना। फिर अपने को 50 बच रहे, तो 50 उसमें से लेना। 50 उसमें से लिया तो इतना बच रहा, तो ये बाकी का 2 इसमें बचता 250 वो वैसा लिख देना। फिर 4, फिर 19 को रिसीव हुआ, रिसीव 400 नीचे उतार गए, ठीक है। फिर अक्टूबर 23 को फिर इशू हुआ था इशू 320 का लीफो, तो 400 में से निकाले 329 3600। फिर उसके बाद अक्टूबर 30 को रिसीव्ड हुआ, रिसीव 300 8.8 2640। फिर यही अपने को यहाँ पे लिखना। फिर ये 2000, ये 720, ये 260, तीनों का टोटल करें तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक आता है। सो दिस इज हाउ यू डू लीफो मेथड। तो ये आप इजीली कर ले सकते हैं, फीफो लीफो। दे माइट आस्क फीफो और लीफो और फीफ, दोनों में से एक या दो भी एक साथ कुछ भी पूछ सकता। सो आपको वेल प्रिपेयर होना है, तो प्रैक्टिस दिस, इट वोंट टेक मच टाइम, इट्स वेरी इजी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट अपन और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।